इन्वेस्टिंग। अभी हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज डाडमिया भी जुड़ रहे हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। थोड़ा रिलीफ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है अगर हम SGX निफ्टी की बात करें या ग्लोबल मार्केट रिकवरी की थोड़ी बात करें, लेकिन कल तो क्लियरली इन्वेस्टरों चाहे ट्रेडर बहुत ही दिल दहला देने वाला मार्केट सेशन था। आपने कैसे एनालाइज किया डेटा को? अजय, जब मैं सुबह उठा ना तो मैंने एक अंग्रेजी वाली कहावत बोली, TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। थैंक गॉड इट इज़ फ्राइडे। जिस प्रकार से मार्केट इस समय ऊपर नीचे गए हैं उसमें अच्छा है कि फ्राइडे और 2 दिन बाजार बंद होंगे। तो देखिए, एक हम कहते हैं ना, ऐसा मार्केट जब होता है गेट्स यू फियर ऑफ गॉड इन यू, तो उस तरह का मार्केट था कल। आप प्रेयर ज़्यादा बोल रहे थे और आप एनालाइज कम कर रहे थे। तो ये मार्केट आया है अजय, और ये मार्केट का पैटर्न होता है कि हर 2-3 साल के अंदर एक बड़ा झटका लगता है। हम सब ने शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी समय बताया है, एंड पार्डन मी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मानसी एंड प्रियंका ओल्ड हैं, पर हम चारों ने शेयर बाज़ार को काफ़ी एनालाइज करा है। तो हमने देखा है कि हर 2-3 साल के अंदर कुछ ना कुछ कारणवश से मार्केट में झटका आता है। कभी वो चाइना होती है, कभी वो ब्रेग्जिट होता है, कभी वो यूरोपियन यूनियन को लेकर के ब्रेकअप के इश्यूज़ आते हैं, कभी वॉर हो जाता है, तो ये इशू आता है। इस कोविड बुल मार्केट को अगर मैं देखूं मार्च 2020 से या फिर अप्रैल 2020 से, उसमें करेक्शन ही नहीं आया है। 18-20 महीने शेयर मार्केट के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उस स्ट्रेट लाइन को में हमने एक भी करेक्शन नहीं देखा है। तो मार्केट्स वर ड्यू फॉर अ करेक्शन, कारण कुछ भी हो, मार्केट्स वर ड्यू फॉर अ करेक्शन। तो अब इस मार्केट में, जैसे मैंने कल बात करी थी कि मार्केट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म चेंज हो चुका है, मीडियम टर्म थोड़ा आपको पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कुछ चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं कि आज का गैप अप कैसे अप्रोच करना चाहिए। अजय, आई थिंक आई वुड नॉट एडवाइज पीपल टू बाय द गैप अप, एंड द रीजन वाई आई विल नॉट एडवाइज पीपल टू बाय गैप अप, बिकॉज एक तो गैप अप ही मिलेगा आपको, 1.5% SGX ऊपर है। तो अगर गैप अप आता है जी, तो आप ऑलरेडी 2% ऊपर आप शेयर खरीदने वाले हैं, और 2% ऊपर अगर आप खरीदेंगे इंडेक्स, तो 3-4% आपको मिड कैप इंडेक्स ऊपर मिलेगा, 4-5% आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स ऊपर मिलेंगे। तो आई डोंट थिंक इन दिस मार्केट यू वांट टू बाय when there is a 3-4% appreciation which is expected when markets will open. Share market reverse भी हो सकते हैं। I don't know what the final picture would be in the global front. हल हमने रिलीफ रैली देखी है, मगर क्या ये रिलीफ रैली की इंडिकेशन है मार्केट बॉटम हो चुके हैं? मुझे अभी नहीं लगता है। आई वुड से लेट द मार्केट सेटल। वो 16,000 पे सेटल होते हैं या 17,000 पे सेटल होते हैं, 15,500 पे सेटल होते हैं। लेट द मार्केट सेटल। जब मार्केट सेटल होंगे, इट इज़ टाइम टू देन, if you're a trader, I repeat again, if you're a trader, then you should time the market, then you should come back with your long positions. आप अगर मीडियम टर्म की बात करते हैं जो 1 से 3 साल की, तो देखिए जी, 1 से 3 साल के अंदर कई सेक्टर्स हैं जिनके अंदर जो भी गोलाबारी हो रही है आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैंक्स हैं, IT हैं, फूड रिलेटेड स्टॉक्स हैं, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनमें कुछ असर नहीं आने वाला है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद हम इस एपिसोड को भुला देंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अजय, आज हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं, अभी यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं, 7-8 तारीख को शेयर बाज़ार उसकी बात करने लगेगा। तो शेयर बाज़ार का काम ही है चिंता करना, और इन्वेस्टर्स का काम ही है चिंता जब होती है और शेयर्स जब ऊपर नीचे जाते हैं जब इन्वेस्ट करना। ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट शायद इसे कहना भी चाहिए कि स्टॉर्म अभी थमा कहाँ है। अभी तो यहाँ पर आप बाइडन की बात सुने, वो कहते हैं कि अभी वो G7 कंट्रीज़ की अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बात करेंगे, नाटो की वर्चुअल मीटिंग होनी बाकी है। लेकिन जिस तरह से US की जो कल रिकवरी दिखी, उसे कैसे रीड करना चाहिए? क्योंकि कहीं व्यूअर्स इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि शायद स्टॉर्म सेटल हो गया है, शायद चीज़ें ठीक होने लग गई हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिलीफ रैली में अभी वक्त देना चाहिए, लेकिन कल की जो US की रिकवरी थी वो किस बेसिस पे थी? वॉज दैट जस्ट मियर अ पुल बैक? टेंशन तो कहीं से कम नहीं हुई अभी। देखिए, जो रिकवरी आई है वो नैस्डैक के अंदर आई है, और एक लॉजिकल रिकवरी है कि भाई नैस्डैक में जो कंपनीज थी वो गिरी थी फेड की वजह से, कि फेड अपनी जो ब्याज दर है उसको चेंज करेगा। 2 से 3, 3 से 4 की बात हो रही थी, तो सारे US स्टॉक्स और टेक स्टॉक्स गिर गए। तो कल रिकवरी नैस्डैक में ज़्यादा आई है, 7% की आई है, डाउ में इतनी नहीं आई है। तो मार्केट आपको कह रहा है भाई जो यूक्रेन और रशिया में हो रहा है वो क्या US सैस कंपनीज और टेक कंपनीज या एप्पल या टेस्ला को फ़र्क पड़ेगा उससे? आंसर नहीं लगता है। तो शायद मार्केट आपको ये कह रहा है, मगर बाउंस रैली और रिकवरी में फ़र्क होता है प्रियंका। एन ओवरसोल्ड मार्केट इज़ बाउंसिंग बैक, दैट डज नॉट मीन दैट द मार्केट हैज़ सेटल्ड। मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर
मीडियम टर्म की बात करें तो हम एक प्राइस होराइजन, हम एक उस रेंज में पहुंच रहे हैं जहां की रिटर्न मिलेंगे। आप एक ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से कल रात की यूएस रिकवरी को देख करके उछल कूद नहीं करनी चाहिए, हाँ जी वर्स्ट इज बिहाइंड अस, मैं रैम्बो बनूंगा जाकर के शेड लूंगा, जी नहीं। अगर आप ट्रेडर हैं, आपका टाइम होराइजन अभी कम है, तो मार्केट को वापस ऊपर आने दीजिए। मैं कल जो बता रहा था, ट्रेन का रुख बदलने दीजिए प्रियंका। जो ट्रेन मुंबई लैंग्वेज में हम बोल रहे थे, चर्च गेट से कांदीवली वाली जो ट्रेन थी उसने यू टर्न ले लिया अभी। अब वो बांद्रा से मूव करेगी या फिर चर्नी रोड से मूव करेगी मुझे नहीं पता, मगर ट्रेन को वापस मूव करने दीजिए। अब हमें पता लग जाएगा जब मूव करेगी, तो जल्दी क्या है भाई। गुड मॉर्निंग निकुंज, जिस तरह से आप कह रहे हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, कल जब बाजार क्लोज हो रहे थे तब भी एक राहत की सांस महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हम देख रहे थे ऐसा लग रहा था एक आधा घंटा और अगर बाजार खुले रहें और कमजोरी हावी होती हुई दिखेगी। लेकिन जिस तरह से ऑफकोर्स आपने कल भी सुबह सुबह हमें बताया था कि चलती ट्रेन में बिल्कुल एक बार सफ़र करना है, चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक वैसा ही सेशन भी देखने को मिला। माई कंसर्न ओवर हियर इज ऑयल प्राइसेस। जिस तरह से हम देख रहे हैं कई सारे ट्रेड हैं भारत के जो कि इम्पैक्ट होते हुए भी दिखेंगे अगर ये जो सिचुएशन है इंटैक्ट रहती है। लेकिन यूके पीएम बोरिस जॉनसन का भी ये कहना है कि कलेक्टिवली हमें रशिया से ऑयल डिपेंडेंस है उसे कम करना चाहिए। हाउ मच इज दिस पॉसिबल, और क्या लगता है ये कम करने से किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कच्चा तेल कल एलिवेटेड एक्शन दिखा रहा था। देखिए सबसे बड़ी कंसर्न ऑयल है और इसको नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। हमने जो इकोनॉमिक सर्वे जो हमारी बनी थी फरवरी में, उसके अंदर ऑयल प्राइसेस को $75 के आसपास अज्यूम करा गया था। अगर आप ऑयल का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें जो कि पिछले 5, 6, 7, 15, 20 साल का है, ऑयल 70 से 75 के बीच में रहता है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। पिछले 10 साल 15 साल के अंदर भी सेम कंसर्न्स आती थी, गल्फ वॉर हुआ है, काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जीएफसी क्राइसिस हुआ है, मगर ऑयल 70 से 75 के बीच में सेटल होता है। क्या दुनिया ऑयल से डिसाइसिवली मूव अवे कर रही है? मुझे नहीं लगता है। क्या अटेम्प्ट हुए हैं, अटेम्प्ट हो रहे हैं, भले ईवी में हो, भले कार्बन एमिशन की तरफ हो, पर वो एक प्रोसेस है जिसमें समय लगेगा। अगर ऑयल $100 के ऊपर 1 महीना रहता है तो काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मैक्रोस ख़राब होंगी। हम ऑयल प्राइसेस इंडिया में कंज्यूमर जो है अभी भी $75 पे दे रहा है। दिवाली के बाद प्राइस हाइक नहीं आई है, क्या इलेक्शन के बाद प्राइस हाइक आएगी? जी हाँ, आना पड़ेगा। उसका सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, कंज्यूमर डिमांड पे पड़ेगा, सीधा इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा, कार सेल्स पे पड़ेगा। तो ऑयल प्राइसेस अब एट $100 अगर अगले 1 महीना रह जाते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, युद्ध की वजह से, सप्लाई डिमांड की वजह से, तो एक चिंता का विषय है। मगर मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है दैट यूएस विल यूज समथिंग ऑन द ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व। यूएस नहीं चाहेगा कि इन्फ्लेशन वहाँ भी ज़्यादा रहे। ईरान की जो डील है, कैन दैट सी लाइट ऑफ द डे इन द मंथ ऑफ मार्च? इट कैन। 7-8%, मतलब रशिया अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द ऑयल, ईरान का ऑयल अगर आ जाता है तो 5-6% ऑयल आ जाएगा। क्या ऑयल फ्यूचर्स को लेकर के मार्जिन चेंजेस हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। तो फॉर मार्केट टू डिसाइसिवली टर्न इन अ फेवर, ऑयल हैज़ टू साइकोलॉजिकली कम बिलो $100। देखिए मानसिए भी ऑयल ऊपर जा रहा है और हमें पता नहीं ऑयल रुकेगा कहाँ पे, 100 पर, 105 पर, 110 पर, 115 पर। जब ऑयल प्राइसेस डिसाइसिवली नीचे आ जाएंगी, 5, 10, 15% गिरेंगी, तो आपको एक पता लग जाएगा जी ऑयल हैज़ पीक्ड आउट। सो वो जो है ऑयल का पीक और मार्केट का बॉटम, आई थिंक इस समय कोइंसाइड करेगा। हमें ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा मानसी, हम जैसे हमें कहते हैं ना कि हमें वही पकड़ना पड़ेगा कि किस दिशा में हवा जा रही है, भले उत्तर जा रही हो दक्षिण जा रही हो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर वो हमें समझना पड़ेगा कि किस हद तक ऑयल और ऊपर जा सकता है। हो सकता है 115 भी चल जाए मानसी, मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि कल का जो 107, 108 का जो प्राइस है वहाँ पे टॉप हो गया है। तो जिस दिन वहाँ पे थोड़ा भी गिरावट आप देखेंगे, मुझे लगता है वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शुक्रिया आपका ये सारी की सारी एनालिसिस हमें बताने के लिए, और इन स्तरों पर बाजार में किस तरह से रिएक्ट करना है व्यूवर्स तक भी आप अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर बाजार की स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल टेस्ट होती हुई हमने कल देखी। अभी भी उतार चढ़ाव, वॉलेटाइल सेशन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, और इसी के चलते यहाँ पर